से निकालकर, मस्जिदों से निकालकर, किताबों से निकालकर एक एक भाई बहनों के दिलों को उतारने का काम किए। वो ईश्वर, वो परमेश्वर हैं, महादेव है, महाकालेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं। ढेर नामों से हम अपनी पूजा पाठ की दुनिया में रहा और पूजा पाठ करते गया। लेकिन सदाशिव दक्षिणामूर्ति पंचानन गुरु स्वरूप की बात है, पहली बार साहब श्री इंद्रानंद के द्वारा आई। किसी भी मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएंगे। गौर फरमाएंगे अपना। लोग कहते हैं ना कि हम पूजबे करते हैं, मेरे मनने में है, मेरे दिल्ले में है। दिल में रखने से क्या होगा? आज आपका बेटा आईएएस बन गया, आईएएस में कंप्लीट कर गया, ठीक है, तो पूरे गांव में ढिढोरा पीटना शुरू कर देते कि मेरा बेटा आईएएस हो गया ना, मेरी बेटी बीपीएससी कंप्लीट कर गया, मेरी बेटी सब इंस्पेक्टर बन गई, दरोगा हो गई। देखिए पूरे गांव समाज में आप ढिढोरा पीटना शुरू कर देते हैं, ढेर सारी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, ढेर लोगों को, गांव समाज के लोगों को भोज कराना शुरू कर देते हैं। खुशियां ना करते हैं ना, ऐसा खुशी। लेकिन ये शिव चर्चा का जो उद्देश्य होता है उस पर हम गौर नहीं फरमा रहे हैं, उस पर हम कर नहीं पाते हैं। सुन लेते हैं, लोगों को सुना देते हैं, जीवन पे उतार नहीं पाते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। मैंने कई एक बार आप लोगों को चर्चाओं में सुनाए होंगे, क्या कहता है, पैसे से भोजन आप खरीद सकते हैं नाना प्रकार के, लेकिन भूख कहां से लाइएगा, है ना? पैसे से सुंदर सुंदर भोजन खरीद लीजिएगा, 56 प्रकार का, भोग कहां से लाइएगा? पैसे से सुंदर बिस्तर बड़ा खरीद लीजिएगा, मखमल मलमल का, लेकिन पूरी रात भर आप जगे रह जाते हैं, नींद नहीं होता है। पैसे से आप खूब पूजा पाठ करवा लीजिए, खूब दोपहर पूजा करवा लीजिए, बैठ के प्रोग्राम करवा लीजिए, भाव कहां से लाइएगा? भाव के लिए तो बाबू लोगों के बीच रहना पड़ेगा, लोगों के बीच चलना पड़ेगा, अच्छे विचारधारा में उतरना पड़ेगा, खुद को दर्द लेना होगा, चोट खाना होगा, तब वो भाव पैदा होगा। इतना आसान तो है नहीं। लेकिन लोगों को देखा जाए, लोगों ने कुछ न कुछ पकड़ लिया, किसी ने कुछ पकड़ लिया, किसी ने कुछ पकड़ लिया। साहब बार बार कहते थे कि मैंने चला था लोगों के दिलों में शिव उतारने के लिए, लोगों के दिल में वो शिव उतरे। लेकिन आज स्थिति ऐसा बन गया, शिव नहीं उतर पाया, चर्चा एक एक लोगों के दिलों में उतर गया, चर्चा उतर गया। चलो गप करना है, खूब बोलना है, पकड़ पकड़ करना है, लोगों को खूब सुनाना है, लोग बात सुने ना सुने, समझे ना समझे, लेकिन खूब चर्चा करना है। ऐसा उद्देश्य नहीं है शिव चर्चाओं का, ऐसा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि लोग, आपने पहला सूत्र में कहा था कि हे शिव आप मेरे गुरु, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा है ना, मेरा बड़ा खतरनाक शब्द है, मेरा लोग समझ नहीं पाते हैं। मेरा अगर सोचेंगे ना थोड़ा भी तो दर्द यहाँ होगा, और जो भी रिश्ते में दर्द होते हैं वो रिश्ता में बड़ा निखार आता है। जिस रिश्ते में दर्द ना हो उस रिश्ते में निखार नहीं आता है। जहां प्रेम है वहां तकरार भी है, जहां मोहब्बत है वहां दर्द भी छुपा हुआ है। याद रखेंगे। देखिए गुलाब के फूल क्या होता है, उसमें कांटे होते हैं, लेकिन देखिए कितना सुंदर लगता है ना, सुंदर, लेकिन इसमें कांटा भी है। जहां प्यार है वहां दर्द भी है, वहां चोट भी है। इतिहास के पन्नों को उलट के देखा जाए तो जितने भी इतिहास में नाम आया है वो हर तरह से चोट खाया है, हर तरह से चोट खाया है। आज हमारे आपके ब्रेन गुरु बनाता साहब श्री हिंगलाना, जिन्होंने 14 साल तक इस तपस्वी त्याग में साधना उपासना करके भी इतना थक चुके थे, इतना परेशान हो चुके थे, जो क्या कहना है। 15वां गुरु महादेव मिला, फिर भी उन्हें कष्ट पे कष्ट, दुख पे दुख, पीड़ा पे पीड़ा, लोगों ने मजाक समझना शुरू कर दिया। ये क्या हरिनानंद कर रहा है, जागा महादेव, जागा महादेव। महादेव सुतल है, देखो जगा रहा है। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन साहब का संकल्प, साहब का विचार इतनी मजबूत था, दुनिया कहते गए, ये चलते गए, और एक दिन ऐसा हुआ
कारवां पीछे लग गया, हजारों लाखों की कारवां में पहुंच गया। एक हरिंद्रानंद आगे बढ़ते गया, हर दुख दर्द को सुनते हुए बढ़ते बढ़ते जब पीछे घूर के देखा उन्होंने तो हजारों करोड़ों की कारवां उनके पीछे है। एक हरिंद्रानंद आज करोड़ों के दिलों में पैदा करवा दिया। देखिए उनका संकल्प, उनका विचार इतनी मजबूत था, इतनी मजबूत था। दुनिया ने कुछ से कुछ कहा, दुनिया बहुत सारे ठोकर मारा, बहुत सारा प्रताड़ित किया, फिर भी इन्होंने कहा मैं मान लिया तो मान लिया, सोच लिया तो सोच लिया, विचार बना लिया तो बना लिया। इस विचार को टूटने नहीं देना है, चाहे जो हद हो जाए टूटने नहीं देना है। हर जुल्म को सह के भी हरिंद्रानंद इस पथ पे चलते गया, कारवां इस जगह लाके खड़ा कर दिया। आज हरिंद्रानंद को लोग देखने के लिए लायक रहते थे, देखने के लिए उनसे दर्शन करने के लिए लायक रहते थे। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो करोड़ों लोग के आंखों में आंसू था। क्यों? क्योंकि आज भाई बहनों को प्यार करना सिखाया, मोहब्बत पर रहना सिखाया, इतनी मोहब्बत सिखाया जो मोहब्बत वो अपने घर में नहीं था। आज उन्होंने संसार के एक एक लोगों के दिलों में शिव को तार के जीवन जीने का कला सिखाने का प्रयास किए। एक हरिंद्रानंद भला उन्होंने जिस विचार में चली थी, उनके विचार इतना सुंदर था, उनके विचार में इतनी ताकत था, जो एक आवाज लगाए करोड़ों लोग चलना शुरू कर दिए। भला हम आप भी शिव के शिष्य बनने चले हैं, प्रयास करिए कि मेरे विचार में कौन ऐसी कमी आ गया जो मेरे विचार को लोग सुन नहीं पाता, मेरी बातों को लोग समझ नहीं पाता।